तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों हम भी व्यस्त हैं और पूजा पाठ हो गई है। माता रानी को भोग लग गया है, गणेश जी को, पितरों को। और तो चल रहा है ये ऐसे पीछे पड़े रहते हैं, काम कोई कुछ नहीं करता, किसी को मतलब कोई वो नहीं है, सबके पीछे लग लग के काम कराना पड़ता है। फिर भी लास्ट में हमको ही वो करते हैं दोस्तों। तो आज मंदिर जा रहे हैं और ये छोटे वाले की जनेऊ है और आप लोग बने रहे वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों अभी आते हैं और आप बने रहे वीडियो में, आपको सब दिखाते हैं धीरे धीरे। ये है क्राउन प्लाजा के, ये चले गए हम वाटिका की तरफ। पहुंच चुके हैं हम जगह पर। इसमें से थोड़ा वो डाल दो फूल, इसे पकड़े चलिए एक साथ एक स्वर में माँ गायत्री के पावन सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए सद्ज्ञान, सबके लिए सद्भावना की कामना करते हुए सस्वर गायत्री नाम और गायत्री गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र ही देव मंत्र है। और गायत्री मंत्र कहते वक्त ये आधार कोई अगर शक्ति है तो है गायत्री। तो चलिए उस दिव्य प्राण शक्ति से जुड़े इसी भाव को करते हुए एक साथ एक स्वर में माँ गायत्री के पावन प्रेम से बोलिए वेद माता गायत्री की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव। हमारे हम तो अभी जुड़े नहीं, बिल्कुल जाती हैं वहाँ, एक एक 1.5 महीने रुक के आती हैं जी। तो हम इसलिए नहीं जुड़ पाते हैं कभी यहाँ। तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में अहंकार ना हो, जितना भी हो ये भगवान की दिया हुआ शक्ति और सामर्थ्य इनका ही है। हम तो एक निमित्त माध्यम है, ट्रस्टी हैं। हमको नियोजन करता बना के भेजे हैं भगवान ने कि बेटा तू जा और इसका काम का संचालन कर। इसलिए ये भाव होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं भाव होना चाहिए कि हम बहुत पैसा कमाने ले गए तो हम बहुत बड़ा राजा बन गए। ये ऐसी भाव नहीं होनी चाहिए, ये शास्त्र करता है। क्योंकि इस सूत्र का मतलब यही था, भगवान राजा बलि का नाम सुने। बलि को एक बार बहुत बड़ा प्रतापी राजा बन गया, वो पूरे भारत को जीत लिया। और जीत गया तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी सामर्थ्य हमारे पास आ गया। तो इतनी सामर्थ्य होने के बाद उसने यज्ञ किया, बहुत बड़े शास्त्र यज्ञ किया और यज्ञ से वह इंद्रलोक को भी जीत गया। और वह इंद्रलोक में जाके डंका बजा दिया, बोला कि भाई ये अधिकारी हमारा है, अब यहाँ से तुम निकलो। फिर वहां से भागाने लगे तो यह अहंकार उसके जीवन में आ गया और उस अहंकार को दमन करने के लिए भगवान वामन रूप में आए और वामन रूप में आकर के उनको पाताल लोक के अधिपति बना दिया। लेकिन वामन रूप में जब भगवान बलि को बांधने के लिए आए थे बंधुजन, तो बलि ने कैसा, वामन ने क्या कहा था जानते हैं? क्या वचन बोले थे कि हमें 3 पग भूमि दो, 3 पग भूमि, हमें 3 तक ही जमीन लेना है भैया, बस हो सके इतना हमारा जमीन दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि भगवान आप ब्राह्मण देवता हैं, आप मांगना चाह रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? त्रिलोकपति, हम तीनों लोक के पति हैं। आप बता सकते हैं कि 3 पग भूमि दान देके हमें बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो तो आप लो। बोले कि भैया इतने ही तो दे दो, हमें सामर्थ्य है। तो जब ऐसा बोले तो बोलेगा कि वचन में जैसे ही जल लिए शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य बोले कि अरे ये छलिया है, भगवान विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आया। फिर वो बोले कि अरे देने वाला कौन है? भगवान। लेने वाला कौन है? भगवान। जब उन्हीं का सामर्थ्य है तो मेरे में क्या अधिकार बचा? दे दो।
उन्होंने संकल्प लिया, दिया, 3 पग भूमि, तीनों लोग नाप गए। जो मैंने दूसरा पग में ही 3 त्रिलोक नापा गया, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं बचा। तीसरा पग जैसे ही रखा, बोला था कि भगवान प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन हमारा खाली ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि तीसरा पग मेरे सर पे, क्योंकि ये शरीर भी एक पिंड है। जिस तरह से धरती में सब कुछ खनिज संपदा भरा है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी छोटी मात्रा में सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयः दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयः स्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। उसी तरह से देवताओं की अनुग्रह, देवताओं की शक्ति को प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी तो डिग्री नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन अपने जीवन को इतना पवित्र बनाना पड़ता है। जो कहते हैं कि उस पवित्रता को अगर हम विकसित कर पाते हैं तो हमारा देवता का अनुग्रह प्राप्त होता है। पवित्र बनाने का मतलब क्या है कि हम, हमारा मन, वचन, कर्म जो है सो तीनों श्रेष्ठ हो और परमार्थ हित हो। किसी के लिए ऐसा ना हो कि वह दोषारोपण बने। हमारा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितं दुरितानि परासुवैर्भद्रं तन्नासु ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। परिमार्जन गायत्री मंत्र का जाप करें, ठीक है, अच्छे श्रेष्ठ कार्य करें, ये होना चाहिए। किसी के प्रति अगर हम बुरा बोले तो पहले उसका क्षमा याचना ले, ठीक है। जो कुछ भी करेंगे उसके निहित कुछ ना कुछ भावार्थ छिपा रहता है। कहते हैं कि हर समस्या का समाधान दुनिया में है, उस समाधान को ढूंढने का प्रयास करने का मतलब ये है ब्रह्म दंड का धारण करना, ठीक है। चलिए अब ब्रह्म दंड का धारण करें कि भगवान के अनुशासन में हम अपने जीवन यो यो न प्रचोदयात्, बांध दीजिए कमर में। ओम अपोहिष्टामयो भुवः धानुर्जिदधात नमहिरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमोरसतस्य भाजते न होतसिरेव मातरं तस्मातरङ्गमामवस्ययाय जगता पूजनयथा च नः। ओम इदं दुरुक्तं परिवादमानं वर्णं पवित्रं पुनितं आगात् प्रणाद्यं पाणवड्डं बलमाददानं सुसादेवी सुबलं मे कलीयम्। अब इनका पूजन कीजिए, ये ब्रह्म दंड है। ठीक से उल्टे हाथ में 1-1 चम्मच जल ले लें। अब हमारा इस शरीर का श्रेष्ठ अंग कहता है शास्त्र में कि हमारा शरीर का श्रेष्ठ अंग है आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पांव। ये 10 इंद्रियां जो है, 5 कर्म इंद्रियां और 5, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, अच्छा बन जाता है। और यह 10 अंग अगर गलत पथ पर जाता है तो समझिए हमारा जीवन तो आप कितना ही महानता की ओर पर चल जाए, लेकिन ये 10 अंग अगर गलत मार्ग पर जा रहा हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए भगवान ने मुख दिया है अच्छी वाणी बोलने के लिए, नाक दिया है सुगंधित वातावरण में रहने के लिए, आंखें दिया अच्छी दृष्टिकोण के लिए, कान दिया अच्छी बातों को श्रवण करने के लिए, हाथ दिया है सेवा करने देते हुए छोड़ेंगे। हम सर्वत्र स्वभावक्षतां समर्प्यं तत्नमस्कारं करोमि, हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। हाथ में अच्छा पुष्प ले लेंगे। अब देवताओं का अनुग्रह हम पर हो रहा है ऐसा भाव करते हुए दोनों हाथ गोदी में कमर सीधी करते हुए ध्यान करें सभी देव शक्तियों का। हम मंत्रों द्वारा उस शक्ति का आवाहन कर रहे हैं। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसुमहां जानकीकृपदं वातं यासिकृपदं ओम स्वस्तिनिन्द्रो वृधासवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
ओम पया पृथिव्यं पया ओषधीः पया दिव्यंतरिक्षे पयोधा पया स्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम् ओम विष्णुर्राटमसिविष्णु स्नपत्रेस्तो विष्णु विष्णु का है। पहला कहते हैं ब्रह्मा भगवान का। ब्रह्मा शक्ति आपको वह सामर्थ्य दे जो आपकी जीवन में चारों आश्रम में श्रेष्ठ हो सके, इसलिए सृजन की शक्ति गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बने। गायत्री मंत्र जो है 24 अक्षरों से बना है और 24 अक्षर जो है गायत्री क्या है? गायत्री हमारे जीवन का आराध्य शक्ति है, सृष्टि का सृजन आधारशील। ये जो हम लोग यज्ञोपवीत का धारण करते हैं ना, इसको हम लोग इसी का स्वरूप कहा जाता है, ये देवताओं का प्रतीक है। इसका गायत्री अक्षर में 3 चीज चला गया है, ओम भूर्भुवः स्वः। ये जो है ओम विष्णुपादामि धर्म विख्याते पापम में अनजानवे। सभी तीर्थों को ध्यान कीजिए। पुष्करादिगच्छन्तु पवित्राणि पूजा का सदा। 9 ग्रहों का ध्यान कीजिए। ब्रह्मा मुरारी स्थिरांतकारी भानु शशिगुण सुदोबुदस्य गुरुस्य शुक्र शनिराबुध सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। गौरी पद्मा सचमिदा सावित्री विजय जय देव सेना सुधा स्वर मातर लोक मातर गति पुष्टि तथा पुष्टात्मा कुल देवता गणेशादानि गायत्रं पूज्य षोडश कीर्ति लक्ष्मी दिति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मंगलेश प्रभु सप्तता दिव्य मात्रनाग पृष्ठ समारूढ़ं सूर्यहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमामि चित्रपालं नमस्यामि सर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें थोड़ा सा रोली दे दो, घी रोली। वेदसे स्वाहा इदं अग्निजात वेदसे इदं नमः। ओम तम तो अस्मिन् विरंगिरो धृतेन प्रद्याम सुप्रियच्चोचाविष्टय स्वाहा इदं अग्नियंगिरसे इदं नमः। वो जल वाला पात्र इधर, हाँ, चारों पट्टी घेरा लगाइए, कोई जीव जंतु इसमें प्रवेश कर आपके यज्ञ को नष्ट न कर दे। ओम देव सविता प्रश्वेगम प्रश्वेग प्रतिपगाय गंधर्वतिकेतम पुनात्वा गिराते हुए। ओम देव सविता प्रश्वेगम प्रश्वेग प्रतिपगाय गंधर्वकेतम पुनात्वा चस्पतिवाचम नश्वदत्वाज्या होति होमः। अब सामने कर लीजिए, हाँ, स्वाहा के साथ यहाँ पे डालना है, 7 बार दीजिए, ठीक है। चल, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायव्ये इदं नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। गायत्री मंत्राहुति होमः। चल, सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तते प्रेक्षेयं तिक्षकेयं तेनार्ध्या समिद्महम् अनित्या सत्यमुपेमि स्वाहा इदं चंद्राय इदं नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तते प्रत्यक्षकेयं तेनार्ध्या समिद्महम् अनित्या सत्यमुपेमि स्वाहा इदं इंद्राय व्रतपते इदं नमः। हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए कि हमारे साथ देवताओं का प्रवाह सदैव बना रहे, कभी हमसे टूटे नहीं, यही भाव दर्शाता है। चलिए, ओम रसो पवित्रमसि सहस्रहारं रसो पवित्रमसि सहस्रहारं देवं सवितं पुनात् वसो पवित्रेण सततारेण सुप्रभातमुच्चय स्वाहा। वन्दे परं पुरुषं तथान्ये विश्वोदयकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो
ओम यं वरुणेन्द्र रुद्रमन्वास्पन्ति दिव्ये अस्तवे वैदै साङ्गपदकर्मग्निसते गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्सन्तनविदुसृष्टिर्मा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता आदि शक्ति तुम अलख निरंतर जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख शोक भय क्लेश कलता तीव्र धन हरती जयति जय गायत्री माता। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयोनिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। Nó tôi luôn ngoài nhá là con luôn không? Nó không có nó mỏ nó luôn ra nó luôn bằng.